मिथुन राशि। आज मैं आपको एक पैराडॉक्स बताऊंगा। इन 15 दिनों में 8 से 23 जुलाई आपके पास पैसा आने का रास्ता खुल रहा है। 12 साल में पहली बार इतना बड़ा। और ठीक उसी वक्त पैसा जाने का एक छुपा हुआ रास्ता भी खुला है, दोनों एक साथ। कौन जीतेगा ये इस वीडियो में तय होगा। और एक बात, इन 15 दिनों में एक चीज़ आप रात को महसूस करेंगे जो शायद आप किसी को बता भी नहीं रहे। वो क्या है मैं आगे बताऊंगा। एक तारीख अभी लिख लीजिए, 17 जुलाई। उस दिन के बाद खेल बदल जाता है। नमस्ते, मैं हूं मानस। ओरेकल वैदिक एस्ट्रो के 187 वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंजन्स ने जो सारे 17 क्लासिकल ग्रंथों के रूल्स एक साथ कैलकुलेट करते हैं, मिथुन राशि का ये 15 दिन का एनालिसिस निकाला है। ये प्रेडिक्शंस मून राशि के हिसाब से हैं। अगर आपकी मून राशि मिथुन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले आपके मन की बात, क्योंकि इस वक्त जो आपके अंदर चल रहा है वो आसमान में साफ दिख रहा है। आपका अपना प्लैनेट मरकरी इस वक्त उल्टी चाल में है। और कहाँ? आपके अपने साइन में, आपके पहले घर में। मतलब आपका दिमाग इस वक्त एक बोर्ड रूम बन गया है जिसमें मीटिंग चल रही है पर डिसीजन कोई नहीं हो रहा। सोचेंगे बहुत, प्लान भी बनाएंगे, पर लगेगा कौन सा रास्ता सही है। 2 रास्ते 2 ख्याल हर वक्त। और ऊपर से मार्स आपके 12वें घर में बैठा है। इसका मतलब सुनिए, आपकी एनर्जी इस वक्त बाहर निकलने की बजाय अंदर ही घूम रही है। बहुत ख्याल, कम एक्शन। बेचैनी भी इसी की है। तो पहला फॉर्मूला अभी ले लीजिए। जो भी करना है उसको इतना छोटा कर दीजिए कि करना आसान हो जाए। एक काम एक टाइम पर पूरा करो, फिर अगला। कंफ्यूजन का इलाज क्लैरिटी नहीं होती, छोटा सा पूरा किया हुआ काम होता है। लेकिन ये तो सिर्फ मन की बात थी। असली ट्विस्ट पैसों में है। जहाँ 2 प्लैनेट्स आपस में खेल रहे हैं वो अभी आ रहा है। मैं हर 15 दिन का ये एनालिसिस देता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अगला फोरकास्ट आपका वेट कर रहा हो। अब वो पैराडॉक्स पूरा खोलता हूँ। पहली तरफ जुपिटर। 12 साल बाद जुपिटर आपके दूसरे घर में आया है। पैसा, फैमिली, स्पीच और सेविंग्स का घर। इसका सीधा मतलब इनकम बढ़ने का योग, सैलरी में रेज, बिजनेस में बेहतर कमाई, घर की कंफर्ट अपग्रेड होने के चांसेस। और एक और चीज़, आपकी स्पीच इस वक्त पावरफुल है। मीटिंग में, नेगोशिएशन में, क्लाइंट के सामने आपकी बात असर करेगी। ये जुपिटर का गिफ्ट है। लेकिन अब दूसरी तरफ मार्स आपके 12वें घर में, खर्चे का घर, छुपी हुई चीज़ों का घर। और हमारे इंजन्स ने यहाँ एक चीज़ पकड़ी है, जुपिटर का अच्छा रिजल्ट। मार्स की वजह से थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। मतलब पैसा आएगा पर एक छुपा हुआ लीक भी खुला है। अनएक्सपेक्टेड खर्चा, कोई रिपेयर, कोई बिल, कोई ऐसी चीज़ जो प्लान में नहीं थी। और एक बात जो शायद आप ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, मेहनत का पैसा मिलेगा पर थोड़ा लेट। कोई पेमेंट अटकी है, कोई सेटलमेंट रुकी है। वजह, आपके गेंस के घर का मालिक मार्स खुद कमज़ोर जगह बैठा है। घबराइए मत, पैसा लिखा है, बस देर लिखी है। तो 2 रूल्स छोटे हैं पर यही बचाएंगे। बड़ा खर्चा 17 से पहले, और नया फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट इस विंडो में बिल्कुल नहीं। लेकिन रुक जाइए, हमारे इंजन्स ने पैसों में एक और चीज़ पकड़ी है, कमाई का एक दूसरा रास्ता जिस पर आपने शायद कभी सीरियसली सोचा भी नहीं। वो मैं थोड़ी देर में खोलूँगा। पहले 17 जुलाई, वरना वो रास्ता भी उलझा लगेगा। अब 17 जुलाई, इस दिन सूर्य भी आपके पैसों और फैमिली के घर में आ जाएगा। और सूर्य यहाँ 2 चीज़ें लाता है। एक, बिल, अनएक्सपेक्टेड बिल, घर का खर्चा, बजट पर स्ट्रेस, इसलिए बड़ा खर्चा पहले निपटाना था। और 2, बात कहने में मुश्किल। आप बोलना कुछ चाहेंगे, सामने वाला कुछ और समझेगा। फैमिली में इस वजह से गलतफहमी हो सकती है। तो 17 के बाद घर में हर बात एक बार सोचकर। और कोई बड़ा फैमिली का फैसला 17 से पहले। और हाँ, एक अजीब सी चीज़ इन दिनों हो सकती है। कोई पुराना इंसान, पुराना दोस्त, पुराना कोलेग, शायद कोई जिससे बात बंद हो चुकी थी, वापस मैसेज करेगा। मरकरी की उल्टी चाल यही करती है, पुराना वापस लाती है। बस ये याद रखिए, हर पुरानी चीज़ वापस खोलने के लिए नहीं होती। अब करियर, और यहाँ आसमान में वो हो रहा है जो 2 सबसे बड़े प्लैनेट्स एक साथ करते हैं। सुनिए, करियर से पहले एक बात पूछता हूँ, क्या आपको इन दिनों ऐसा लग रहा है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी किसी को दिख ही नहीं रहा, क्रेडिट कोई और ले जाता है या बात ही नहीं होती? अगर हाँ तो सुनिए, इसकी वजह आपकी कमी नहीं है। इसकी वजह का नाम है सैटर्न। वो इस वक्त आपके 10वें घर पर, करियर और रेपुटेशन के घर पर बैठा है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये आसान पोजीशन नहीं है। काम में रुकावट, ऑफिस पॉलिटिक्स, या ऐसा मोमेंट जब लगेगा कि आपकी बात को वेट नहीं मिल रहा। किसी का अथॉरिटी पर सवाल उठाना भी पॉसिबल है।
लेकिन अब वो बात जो इस प्रेशर को पूरी तरह बदल देती है। उसी 10वें घर पर जुपिटर की नज़र भी है। मतलब जो दो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं, दोनों एक साथ आपके करियर को देख रहे हैं। सैटर्न प्रेशर दे रहा है, जुपिटर प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि आप पर बोझ आएगा, पर आप गिरेंगे नहीं। जो इस पीरियड में बिना शॉर्टकट के सर झुका के काम करता रहेगा, उसका काम सैटर्न खुद याद रखेगा। और एक टिप, 17 जुलाई तक सूर्य आपके अपने साइन में है। आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस का पीक, विजिबिलिटी का काम, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, अपनी बात रखना 17 से पहले करिए। अब वो एरिया जिसके बारे में आपको एक अजीब बात बतानी है, लव लाइफ। और सबसे पहले वो बात जो सुनते ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। ब्रेकअप या किसी बड़े झगड़े का कोई बड़ा योग इस पीरियड में नहीं है। कोई तूफान नहीं आ रहा। रिश्तों के घरों में इस वक्त कोई बड़ा प्लैनेट ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे इंजन्स ने यहाँ एक अजीब पैटर्न पकड़ा है, और यही जगह सबसे ट्रिकी है। आपके पार्टनर वाले घर पर इस वक्त 4 प्लैनेट्स की नज़र है। सूर्य, मार्स, मरकरी और सैटर्न सब वहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब समझिए, रिश्ता शांत है पर उस पर नज़रें बहुत हैं। ऐसी पोजीशन में एक ही रूल होता है, अपने रिश्ते को पब्लिक प्रॉपर्टी मत बनाइए। हर खुशी इंटरनेट पर डालने की ज़रूरत नहीं। पार्टनर की बात सबके सामने डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। रिश्ता इस पीरियड में बचाने की चीज़ नहीं है, संभाल के रखने की चीज़ है। जैसे कोई कीमती चीज़ भीड़ में लेकर चलते हैं, दिखाते नहीं, पकड़ के रखते हैं। सिंगल हैं, कोई जल्दी नहीं, ये विंडो इंतज़ार का है, जजमेंट का नहीं। और अब वो दूसरा कमाई का रास्ता, जिसका प्रॉमिस मैंने पैसों वाले हिस्से में किया था, याद है? वीनस और केतु दोनों आपके तीसरे घर में हैं। हिम्मत, स्किल्स और क्रिएटिविटी का घर। इसका मतलब आपके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट इस वक्त बाहर आना चाहता है। कंटेंट बनाना, लिखना, बोलना, कोई साइड हसल, जो चीज़ आप डर के मारे शुरू नहीं कर रहे थे, उसके लिए हिम्मत इस पीरियड में आएगी। क्रिएटिव काम को लोग नोटिस भी करेंगे। हाँ, वीनस का रिजल्ट थोड़ा अटक अटक के मिलेगा, एकदम स्मूथ नहीं, पर मिलेगा। और भाई बहनों या दोस्तों के साथ कोई छोटी ट्रिप भी मन को ताज़ा कर देगी। और यही है वो दूसरा रास्ता, छोटा शुरू करिए। जुपिटर का पैसा और ये हुनर दोनों मिलके आगे बड़ी चीज़ बन सकते हैं। और अब वो रात वाली बात जो मैंने शुरू में बोली थी, अगला हिस्सा ध्यान से सुनिए। रात को बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर थका है पर दिमाग बंद नहीं हो रहा। पहचाना? यही वो चीज़ है, और इसकी वजह आसमान में साफ लिखी है। मरकरी आपके साइन में उल्टा चल रहा है, ओवर थिंकिंग। और मार्स 12वें घर में, जो नींद और आराम का भी घर है, उसको बेचैन कर रहा है। मतलब आप पागल नहीं हो रहे, ये पीरियड ही ऐसा है। और इलाज एक ही सांस में, सोने से पहले फ़ोन दूर, दिन में कोई फिजिकल काम ताकि एनर्जी बाहर निकले, अंदर ना घूमे, और एक फिक्स्ड सोने का टाइम बस। गाड़ी भी इन दिनों थोड़ा संभाल के, ध्यान भटकता है। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही, एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट, फ़ोन दूसरे कमरे में। दिमाग इस वक्त तेज़ है, बस उसे बिखरने मत दीजिए। और राहु आपके भाग्य के घर में है। किसी ऑनलाइन गुरु, नई फिलॉसफी या फॉरेन से सीखने का खिंचाव बनेगा। एक्सप्लोर करिए, आंखें खुली रख के। नया रास्ता अच्छा है, अंधा भरोसा नहीं। अब पूरे 15 दिन निचोड़ में। 17 जुलाई सूर्य का शिफ्ट, बड़े खर्चे और बड़े फैमिली फैसले इससे पहले। उसके बाद बजट टाइट, जुबान नरम। 24 जुलाई मरकुरी सीधा, कन्फ्यूजन का पर्दा उठता है। बड़ी डील, बड़ा कमिटमेंट, बड़ा डिसीजन। 24 के बाद बेस्ट है, विंडो के ठीक बाद का गिफ्ट समझिए। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जुपिटर का पैसा। 12 साल बाद इनकम के बढ़ने का ऐसा योग बना है, तो मांगिए। रेज की बात, रेट बढ़ाने की बात, नई कमाई की बात। आपकी स्पीच इस वक्त आपका सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे बड़ी गलती जो आधे मिथुन वाले करेंगे, लीक को इग्नोर करना। जुपिटर जो दे रहा है, मार्स उसे चुपके से निकाल रहा है। जो हिसाब नहीं रखेगा, महीने के एंड में सोचेगा, पैसा आया तो था, गया कहाँ। हिसाब लिखिए, बस इतना ही। और एक बात याद रखिए, जिस लीक की बात मैंने शुरू में की थी, वो सिर्फ पैसे का नहीं होता। कभी वो एक गलत डिसीजन होता है, कभी बिना सोचे बोली गई बात, कभी रात की वो नींद जो ओवर थिंकिंग ले गई। मार्स हर दिन यही टेस्ट कर रहा है, जुपिटर जो दे रहा है, आप उसे संभाल पाते हैं या नहीं। और भाग्य, राहु भाग्य के घर में है, मतलब लक इस बार अलग रास्ते से आएगा, पुराने फॉर्मूला से नहीं। एक सेंटेंस में ये पीरियड, जुपिटर दे रहा है, मार्स ले जा रहा है। जीतेगा वो जो दोनों को जानता है। और याद रखिए, प्लैनेट्स सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, डिसीजन हमेशा इंसान का होता है, और वही डिसीजन फ्यूचर बदलता है।
अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी हो, एक लाइक कर दीजिए। इससे ये एनालिसिस और मिथुन वालों तक पहुंचता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सी प्रेडिक्शन आपको सबसे ज़्यादा रिलेट हुई। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और अगला वीडियो उसी से बेहतर बनता है। अब एक आखिरी बात सुनिए, ये जो मैंने बताया ये पूरी मिथुन राशि का जनरल पिक्चर है। सच है, स्क्रिप्चर बैक्ड है, पर जनरल है। जुपिटर आपको पैसा एग्जैक्टली किस दिन देगा, आपके अपने चार्ट में मरकरी कितना स्ट्रांग है, प्रमोशन का विंडो कब खुलता है, शादी, करियर, हेल्थ के आपके अपने योग, ये हर मिथुन के लिए अलग होता है, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट सिर्फ आपका है। इसीलिए ओरेकल आपका अपना पूरा चार्ट कैलकुलेट करता है। 187 इंजन्स, सारे 17 ग्रंथ, एक एक डिग्री तक। ओरेकल प्रीमियम सिर्फ 799 रुपये। oraclevedicastro.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। जनरल पिक्चर आज मिल गया, अपना एग्जैक्ट पिक्चर वहाँ मिलेगा। और जाते जाते 27 जुलाई को सैटर्न उल्टा चलना शुरू करेगा आपके करियर के घर में। और मैं अभी सिर्फ इतना बताऊंगा, उस दिन के बाद 3 चीज़ें हैं जो मिथुन राशि वालों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कौन सी 3, वो अगले वीडियो में। मिस मत करिएगा। मिलते हैं। धन्यवाद।